मेरे दोस्त वी फील आवरसेल्व्स लकी कि हमें इतने अच्छे मेंटोर्स मिले, इतने अच्छे टीचर्स मिले, क्योंकि यहाँ आपको हमारे टीचर्स ये भी बताएंगे कि आपने एग्जाम के अंदर कौन सा पेन यूज करना। यानी कि कहने का मकसद ये कि इस तरह के मिनिमल क्वेश्चन जो बाज़ दफ़ा बंदा सोचता है कि मैं अपने टीचर से नहीं कर सकता, सर पढ़ाते हैं। द वे ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्स द एंटायर टॉपिक बियॉन्ड द सिलेबस जाकर यूट्यूब पे वीडियोस पढ़िए, यू कैन वॉच देम। सेशन एंड पे आप स्क्रॉल करेंगे पास्ट पेपर्स को और सिलेबस को, कोई चीज़ मुझे नहीं लगी और मेरे दोस्तों को भी नहीं लगी जब हम स्क्रॉल कर रहे थे कि यार ये चीज़ रह गई, ये डायमेंशन रह गई, पास्ट पेपर का ये क्वेश्चन है जो अनटच्ड या अनकवर्ड रह गए। थर्डली, सर जो क्लास में लिखवाते हैं उसका ऐसा लॉन्ग लास्टिंग रिटेनिंग इम्पैक्ट है कि आप यकीन करें, आप जब अपने नोट्स को दोबारा खोलेंगे तो आपको सिर्फ उन्हीं नोट्स के ऊपर थोड़ी सी आइसिंग ऑन द केक, फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालेंगे, वो आपके नोट्स वो वाले नोट्स बन जाएंगे जो आप एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे एंड यू आर रेडी टू गो फॉर द एग्जाम। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और इसका फायदा क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं होता नोट्स बनाने। हम पहले सर के नोट्स पढ़ें, फिर बुक से पढ़ें, सर के नोट्स इतने कम्प्रिहेंसिव होते हैं और ये आप चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे एंड आई डिफेंड व्हाट आई एम सेइंग कि आपको ये चीज़ वाकई फील हो। और थर्डली जो एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे एक्सपीरियंस जो टाइमली तैयारी करने का, मैंने तैयारी मई में स्टार्ट की थी 2024 में और दिसंबर में हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे टीचर्स सर जिशान हैं, सर नुमान हैं, सर आसिफ, सर मुज़म, ये आपको खुद इनकरेज करेंगे कि आप लिख के लाएं। कॉन्फिडेंस नहीं होता है एंड आई बीइंग एन ACCA बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं पता चीज़ों का कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और इस तरह के सब्जेक्ट्स क्या है, नेशनलिज्म क्या है, लिबरेशन क्या है, इस तरह की कोई भी कंसेप्शन। यहाँ टीचर्स खुद आपको इनकरेज करेंगे कि आप लिख के लाएं, एवेल्युएट करवाएं, टेस्ट दें और डेडिकेटेड काउंसलिंग रूम सर्व्स द पर्पस। उसमें सर नुमान है, सर जिशान है, दे ऑल आर जेम्स। तो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होता है, राइटिंग प्रैक्टिस का जितना फ़ायदा, और अगर आपको टाइमली गाइडेंस मिलती रहे वो एक बहुत ही अहम और फ्रूटफुल चीज़ है। फोर्थ में ये कहना चाहूँगा कि साथ साथ तैयारी के साथ साथ जो एक चीज़ मैंडेटरी मैंने एक्सपीरियंस की और जो हमारे मेंटोर्स ने हमें साथ साथ बताई कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप तैयार कर रहे हैं जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, तो आप एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर करते करते वो एक समंदर है, आप उसकी गहराइयों में, उसकी डायमेंशन में जाते जाएंगे। जब आप उस टॉपिक को लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कि ये डायमेंशन में गिवन स्टिपुलेटेड टाइम में लिख सकता हूँ। उससे फायदा होगा कि आप टॉपिक को उसी डायमेंशन में कवर करेंगे। आप उसी को चेक करवाएं और वो इतनी सिंसेरिटी और ऑनेस्टी के साथ आपको बताएंगे कि ये बिल्कुल ऐसे है कि आप एक्सपीरियंस करेंगे। एक बात और है जो मैं कहूँगा कि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, अकेडमी विल डबल देयर एफर्ट्स इन प्रोपोर्शनेट टू योर एफर्ट्स। आप एक चीज़ लिख के लाएंगे, आपको सर खुद कहेंगे कि आप 3 सब्जेक्ट्स पे 3 क्वेश्चन इस टॉपिक की ओर लिख के लाएं। राइटिंग और अच्छा कंटेंट, ये दोनों आपको इस एकेडमी में मिलेंगे। ये मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और एट लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी भी अगर हम एफर्ट करेंगे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर जहाँ में इतना काम मिल रहा था हम थोड़ी सी भी एफर्ट करते थे तो हमारा सब्जेक्ट ईजिली कवर हो जाता। इस्लामिक स्टडीज़ है, आई वॉज वेरी फियरफुल ऑफ दैट सब्जेक्ट व्हेन आई जॉइंड दी एकेडमी, लेकिन सर जिशान ने जिस तरीके से वो टॉपिक को ब्रेक करके इस मेथोडोलॉजी के साथ पढ़ाया, और सर की मेथोडोलॉजी सर जिशान की ऐसी है कि जब आप उनसे 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, आप कोई नया सब्जेक्ट भी अपने CSS में खुद से पढ़ना चाहें तो आप वो ईजिली पढ़ सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज था कि सर मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करता है। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और एट लास्ट में ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि अगर आप CSS 26 के लिए या 27 के लिए जाना चाहते हैं एंड यू आर डिसाइडिंग टू जॉइन द क्लासेस फॉर इट, जॉइन CEPI, यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन, क्योंकि सारी जर्नी के अंदर इंडिविजुअल मेंटोरिंग और राइट डायरेक्शन का टाइम से मिलना वो बहुत ज़रूरी है। उससे टाइम भी सेव होगा, आपकी एनर्जी भी सेव होगी और आप एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर अपनी मेहनत करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। आपका शुक्रिया।